अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज़ ख़ान। इस वक्त एक ही टॉपिक ज़ेर बहस है कि इमरान ख़ान की रिहाई होने जा रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा ख़ान ये कहती हैं कि इमरान ख़ान की रिहाई सिर्फ एहतजाज से मुमकिन होगी और उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। आज उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे साथ निकलोगे, और कारकुनान को बहुत ज़्यादा जोश भी दिला रही हैं। इस हवाले से सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि कहा यह जाता है कि जो पीटीआई की क़यादत है ये नाअहल है, ये जो मौजूदा क़यादत है ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए। कारकुनान तो निकलते हैं, पाकिस्तानी अवाम भी इमरान खान के लिए निकलती है, लेकिन जो लीडरशिप है ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो जो इनकी जो मौजें लगी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन तहरीके इंसाफ में ना खुद एहतसाबी बहुत कमाल है। ये किसी और जमात में नहीं है। आप किसी गलत बंदे को टिकट मिल रहा होता है ना तो पूरी तहरीके इंसाफ अड्डियों पे खड़ी हो जाती है। किसी गलत बंदे को वजीर बना रहे होते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई गलत फैसला हो रहा होता है, सारे रल जाते हैं। जी। ये बड़ी कमाल पाकिस्तान तरीके। और तहरीके इंसाफ के वर्कर में एक खूबी ये है कि ये अपनी क्यादत पे तनकीद करते हुए घबराता ही नहीं है बिल्कुल। ये एकदम अपनी क्यादत को पहचान। ये इमरान खान पे तनकीद करते रहे माजी में। तहरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, इनकी ये क्वालिटी है ना, खुलकर बात करते हैं ये। आप मुझे बताएं ना कि नवाज शरीफ साहब इतने दिन तक नहीं बोले। यार कोई एक पीएमएलएन का वर्कर बोला पूरे मुल्क में कि मियां साहब बोलते हो, मियां साहब क्यों बिस्ती करवा रहे हैं? मियां जी, साहब जी। लोग पूछते ने चौका च रोक रोक के, मियां साहब खुदा का नाम है, कोई दो जुमले बोल दे। मियां साहब को कोई एक बंदा कह ही नहीं सका। जरदारी साहब अगर कुछ गलत फैसला करते हैं, सिंध में उन्होंने नहरों वाला जरदारी साहब ने खुद लिख कर दिया, करवा दिया, जी, बाकायदा उसके मिनट्स मौजूद हैं। मेरा सवाल यह है कि पूरी पीपल्स पार्टी में कोई वर्कर है तो जरदारी साहब को जाके पूछे कि जरदारी साहब आप बाप बेटा में पागल समझते हैं? पहले हमारा पानी भेज दिया, बाद में हमारे साथ ही मिलकर नारे लगा रहे हैं कि मरसू मरसू सिर ना देसू। ये क्या है? किसी एक ने भी नहीं पूछा। लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसी कोई चीज अगर इमरान खान करे तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग उनका जीना आराम कर देंगे। इस बिल्कुल पार्टी के ऐसे। अंदर ये खूबी है कि ये अपने लोगों पे तनकीद कर सकते हैं। कभी ठीक होती है, कभी गलत होती है, इंफॉर्मेशन की बेस पे होती है। जहां तक इमरान खान की पार्टी की कमजोरी की बात है तो देखें, जितना इनके पास मैंडेट है, जितनी इनके पास अवामी ताकत है, ये उस लेवल की तहरीक बना नहीं पाए। और इसमें कसूर अवाम का नहीं है। जब अवाम के सर पे पड़ी थी तो उन्होंने 8 फरवरी को बता दिया था कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। जब लीडरशिप के सर पे पड़ी है तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर वहां से ढोल गले में डाल के निकलते हैं पेशावर से, जी, जी। पूरे मैदान में दंदनाते हुए आते हैं। हर जगह अली अमीन गंडा पूरी नजर आता है कि कमाल आदमी है, बब्बर शेर है। डी में जी, दाखिल ही नहीं होते। भाई आप फुटबॉल लेके चले, अब डी में दाखिल नहीं होगे तो गोल कैसे करेंगे आप? अब 2 मरतबा बिल्कुल। वो आए हैं, उनको 2 मरतबा बॉल मिला है, वो आए हैं, चलते चलते डी से पहले गायब हो जाते हैं। जब तक जी, वो डी में दाखिल नहीं होंगे तब तक वो गोल नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने डी में दाखिल ना होने की कसम खा रखी है कि सामने वाला गोलकीपर जो है वो कहता है मैं तेनों जुतियां मारांगा, वो कहते हैं जी ठीक है, मैं नहीं आता। अब मामला ये है कि गंडापुर साहब ने अगर गिरफ्तारी दी होती ना उस दिन होती, या जिस वक्त उनके कारकुनों पे गोली चल रही थी गंडापुर साहब उसी चौक में खड़े हो जाते ना और वो ये कहते मारो गोली, मैं अपने कारकुनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। गंडापुर को वहां से मैक्सिमम क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था। सो वट, कितने लोग, और अभी सनम जावेद गिरफ्तार नहीं हुई तो क्या बिल्कुल गिरफ्तार ऐसे। हो गई तो क्या हो गया? उसके चेहरे पे आपको घबराहट नजर आती है, खौफ नजर आता है? हो गए 6-6 साढ़े 6 फुट के इनके कद हैं, इतने ये बहादुर हैं। मैं देखो इस पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं अपने चक्कर में कि यार मैं मरे हुए को नहीं मारना चाहता, भाई मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझे इन्होंने 10 दफा गिरफ्तार करवा दिया। कभी आपने देखा हो कि मैं कोई टेंशन ले रहा हूं या मैं कुछ, मैं एंजॉय करते करते मैंने गिरफ्तारियां गुजारनी, इन्होंने मारा कुट्टा भी है मुझे। जी, तो ये इतने इनके 6-6 साढ़े 6 फुट इनके कद हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती यार ये, और बातें इनकी इतनी बड़ी बड़ी हैं। मैंने तो कभी कोई दावा भी नहीं किया कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूं, मैं भाई बहुत कमजोर आदमी हूं, लेकिन जी, मैंने ये बर्दाश्त कर लिया है। सनम जावेद एक खातून है, उसने बर्दाश्त कर लिया। आलिया हमजा को इन्होंने खूनो खून कर दिया उस दिन, उसने जी। भी बर्दाश्त कर लिया। कि क्या गंडापुर को अगर उठाकर ले जाए पुलिस तो क्या खैबर पख्तूनख्वा चल जाएगा? नहीं वहां खैबर चलेगा, लोग पख्तूनख्वा बाहर की आवाम निकलेंगे। देगी? जी, कभी भी नहीं चलने देगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हें अपने ऊपर एतमाद ही नहीं था। और ये देखिए, मुझे ना एक और चीज है कि जब आप गलतियां करते हैं ना तो आपकी गलतियां रिकॉर्ड पे आ जाती है और वही रिकॉर्ड जी। फिर आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होता है। बस मैं इससे ज्यादा हाँ। नहीं कहना।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तरफ तो पीटीआई का सोशल मीडिया है, दूसरी तरफ पीटीआई के सोशल मीडिया का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे करोड़ों रुपया का खर्चा किया जा रहा है, लेकिन बयानिए को तोड़ा नहीं जा सक रहा। जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उस पर तो ज़ाहिर है पीटीआई इतने अरसे से मार खा रही है, उनके पास तो पैसे भी नहीं है कि वो सोशल मीडिया को फीड कर सकें, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों रुपया लगा कर भी बयानिया नहीं बनाया जा रहा। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? शऊर की वजह है। लोगों के पास शऊर है, लोगों को एग्जैक्टली पता है कि कब हमने अपनी फौज और अपने मुल्क के साथ खड़े होना है और कब हमने अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होना है कि आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है, आप अपनी ड्यूटी करें। लोग इस बारीक लाइन को जानते हैं। देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था ना कि पाकिस्तानी कहां जाएंगे जब इंडिया के साथ लड़ाई होगी। आप देखें, पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, इंडिया के खिलाफ खड़े हुए, और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई है, अब कल से आप देख लीजिएगा, पाकिस्तानी कहेंगे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, पाकिस्तानी कहेंगे कि छोटे केसेस बंद किए जाएं, फौज सियासत में मुदाखलत करना बंद कर दे। ये सारे मुतालबात आप देखेंगे शुरू हो जाएंगे। तो बयानिया नहीं बन सकता भाईजान, पैसों से बयानिया थोड़ी बनता है, पैसों से बयानिया नहीं बनता। पैसों से अगर बयानिया बनता होता, पैसों से अगर बयानिया बनता होता तो क्या जो बाइडेन के पास पैसे कम थे उनके पास? वहां पे बने ही नहीं। इसराइल आज तक बयानिया बना सके अपना, तो फिर फलस्तीनियों के पास तो पैसे नहीं है, उनका तो बयानिया है। अच्छा सर, मेरा जो तीसरा सवाल है और आखिरी सवाल है, ये पहले से ही मिलता जुलता है कि जहाँ भी जाते हैं, आप भी लंदन में जहाँ भी जाते होंगे, यूके में, तो आपसे लोग एक ही सवाल पूछते होंगे कि इमरान खान कब बाहर आ रहा है। आपने अक्सर कहा भी कि जहाँ भी जाते हैं लोग यही सवाल पूछते हैं, हम भी जहाँ जाते हैं लोग एक ही बात पूछते हैं कि इमरान खान कब बाहर आ रहा है। 2 बार कोशिश भी की गई, लेकिन रिहाई की कोई नवीद सामने नहीं आई। तो अब लोग मायूस भी होते जा रहे हैं, जो कारकुनान हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, मायूस भी होती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं? और अगर थोड़ा सा लंबा हो जाता है मज़ीद ये पीरियड, तो अवाम को मायूस होना चाहिए या उम्मीद रखनी चाहिए? एक तो बात आप अपने जहन में रखें कि मायूसी, चाहे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है या आपका किसी एक फिरके से ताल्लुक है या किसी एक ग्रुप से ताल्लुक है, मायूसी जो है ना वो आपकी शख्सियत को डैमेज करती है। जब आप मायूस हो जाते हैं ना तो फिर आपकी एफर्ट में कमी आ जाती है। आप एक टीम को जब मायूस करते हैं ना तो उनके मैच जीतने के इम्कानात कम हो जाते हैं। लेकिन एक टीम मैच हार रही हो और वो मायूस ना हो तो उनके जीतने के इम्कानात बन जाते हैं। तो मायूसी से अपने आप को सबको बचाना चाहिए। कोई किसी भी सिचुएशन में उसे लगता है कि अगर वो राइट पे खड़ा है तो फिर मायूसी नहीं। बहुत सारी लड़ाइयां, मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ लड़नी होती हैं, आपने जीतना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ये सोच के अपनी लड़ाई लड़िए कि मैं हक पे हूं और मैं खड़ा हूं और मैं राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री मैं खड़ा हूं। तो हार जीत मेरे रब के हाथ में है। मैंने जीतना होगा जीत जाऊंगा, हारना होगा हार जाऊंगा, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं। तो आप अपने हिस्से का काम कर लिए, आपके दिल में बड़ा इत्मीनान पैदा होगा। आपको बुरी ये बिल्कुल टेंशन नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं इस पे एनालिसिस करता रहता हूं। मैं इस बात पे खुश हूं कि यार मैंने जो किया मैं अपने आप से मुतमईन। मैं इस बात पे खुश हूं कि मैं अगर मैं इस दुनिया में ना भी रहा तो मैं कम से कम ये मुंह लेकर जा सकता हूं कि जी मैंने एफर्ट की थी, मैं गलत काम के सामने खड़ा हो गया था, मुझे लगा कि मेरे मुल्क में ये चीजें गलत हो रही हैं। ये ताकतवर लोग आम आदमी के इख्तियार को और उसके मैंडेट को, उसकी आवाज को दबा रहे हैं। ये जुल्म, ज्यादती और फसाइयत और जबर कर रहे हैं। मैं उस जुल्म, ज्यादती, फसाइयत और जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मैं खड़ा हुआ था। मैं इंसानों के बोलने के लिए खड़ा हुआ था, उनकी हक खुद इरादियत के लिए मैं खड़ा हुआ था। तो मैंने कमजोर और पिसे हुए तबकात के लिए आवाज उठाई थी, चाहे वो बलूचिस्तान में है चाहे वो कबायली इलाकों में है। तो मैं इस तरह अपने आप को सुरखरू समझता हूं। और जो लोग ये आवाजें दबा रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं वो अपना मुहासबा खुद कर ले और आगे जाके भी होगा। तो मैं अपना स्कोर सीधा रखना चाहता हूं कि मैं ठीक काम कर रहा हूं। हार और जीत मेरे रब के हाथ में, वो जिता देगा तो मैं सर नीचे झुकाऊंगा, सजदा करूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा। वो मुझे नहीं जिताएगा मेरी जिंदगी में तो मैं उस उम्मीद के साथ चला जाऊंगा, मैं नहीं तो मेरे बच्चे जीत जाएंगे, लेकिन उसका शुक्र अदा करता रहूंगा कि उसने मुझे इस लड़ाई के लिए चुना।